हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। ये वीडियो हमारा CSIR SO ASO का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके बारे में है। जैसा कि हम जानते हैं 5 तारीख से ये पेपर शुरू हो चुका है और 20 तक चलना है ये। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई है कि 15 दिन का एक पूरा टाइम ड्यूरेशन है, स्टूडेंट का अलग अलग डेट को एग्ज़ाम पड़ेगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जिन बच्चों का पेपर पहले हो जा रहा है, यूट्यूब वगैरह पे कई लोग पेपर का डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। आरोहण पर भी जो हमने बैच बनाया था, काफ़ी स्टूडेंट इनरोल्ड थे उसमें। मैंने क्लियरली कम्युनिटी ग्रुप में मना किया था कि कोई स्टूडेंट क्वेश्चन डिस्कस नहीं करें। पर्सनली स्टूडेंट मुझे भेज रहे हैं, बहुत अच्छा पेपर हुआ है, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, क्लास से बहुत क्वेश्चन आए, वो सारी बातें ठीक हैं, पर ग्रुप पे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों का पेपर बाद में पढ़ रहा है उनको इसका एडवांटेज मिलता है। क्योंकि आप ये सोचिए कि पहले पेपर में 100 क्वेश्चन, दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन, उसके बाद उतने टाइम में भी आप देखें कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने सारे उनको कराने पड़ेंगे। 15 दिन 16 दिन पेपर चलेगा तो कितने सारे पेपर उनको कराने हैं, तो क्वेश्चन का एडवांटेज जो बाद में पेपर होगा उनको मिलेगा। तो सोशल मीडिया वगैरह पे भी जो लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं, यूट्यूब पे जो डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको इतनी सिंसियरिटी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम अगर अलग अलग डेट में है तो जो बच्चों का पेपर शुरू में हो गया है उनको डिसएडवांटेज ना करें, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। क्योंकि आपको अंदाज़ा भी नहीं है एक एक मार्क्स से, एक एक नंबर से रैंक कितनी वेरी कर जाती है। और आपकी गलती की वजह से शुरुआत में जिन बच्चों के पेपर हुए हैं 5 तारीख को, 6 तारीख को जो हो रहे हैं, वो अगर रिजेक्ट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जो पेपर डिस्कशन पहले से कर रहे हैं। और एक अपील मेरी CSIR से भी है, और जिन स्टूडेंट के पेपर पहले हैं कम से कम वो मेल ज़रूर डाल दें कि हमारे पेपर शुरुआत की डेट में पड़े हैं, तो कम से कम एक पब्लिक नोटिस वो डाल दें अपनी वेबसाइट पर कि जो पेपर हो रहे हैं उनको यूट्यूब वगैरह पर डिस्कशन ना किया जाए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जिनके पेपर बाद में उनको एडवांटेज ज़रूर मिलता है। 14 साल से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, और अगर मुझे आप शुरू के 8-10 पेपर बताओगे तो मैं खुद ही बता दूंगा किस तरह के पैटर्न पर जा रहा है एग्ज़ाम। CSIR के लिए जैसे मैंने कहा था कि सिविल सर्विसेज के लेवल का पेपर नहीं होगा, उस समय भी लोग कह रहे थे सर वही सिलेबस है। तो मैंने पहले ही कहा था सिलेबस तो UPPCS में भी वैसे ही आता है। क्या वो पेपर सिविल्स के लेवल का होता है? पेपर सिविल सर्विसेज के लेवल का नहीं है। सिंगल लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, जिन लोगों को अपने चैनल पे व्यू बढ़ाने हो या इनरोलमेंट करने हो, ये सब चीज़ें करनी हो, उसमें कोई बुराई नहीं है व्यू बढ़ाने हैं, पर आप कम से कम एक ओवरव्यू डिस्कस कर लो बस। स्पेसिफिक क्वेश्चन को डिस्कस ना करें, आप पेपर के नेचर को डिस्कस कर लें। आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन कितने आ गए आप वो बता दें, इसमें कोई बुराई नहीं है। सिंगल लाइनर ज़्यादा आए आप ये बता दें। क्वेश्चन मॉडरेट है कि ईजी है आप वो बोल सकते हैं, पर आप एज इट इज़ क्वेश्चन ना बताएं कि क्वेश्चन क्या। कुछ लोगों को मैंने देखा वो लाइव क्लास सेशन में कॉल पे पूछ रहे हैं क्या क्वेश्चन आया, बच्चा बता रहा है और वो क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। और स्टूडेंट को भी मैं ये कह रहा हूँ जिनके पेपर पहले हो रहे हैं वो किसी से भी क्वेश्चन डिस्कस ना करें। जिसने भी उनको पढ़ाया है वो ये बता दें हाँ पेपर का लेवल कैसा था, आसान है कि टफ है, जो भी है, पर वो एज इट इज़ क्वेश्चन ना बताएं, क्योंकि वो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। 2-4 नंबर भी कट ऑफ में अगर इसकी वजह से अंतर आ गया तो शुरुआत के बच्चों को नुकसान हो जाएगा। और CSIR को भी अपने साइट पर एक पब्लिक नोटिस डाल देना चाहिए कि कोई भी जब तक पूरा प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता कोई भी पेपर डिस्कशन ना करे, ना यूट्यूब पर, ना सोशल मीडिया पर, ना किसी टेलीग्राम ग्रुप में। ये CSIR को भी एक नोटिस डाल देना चाहिए अपनी साइट पर कि कोई भी इन पेपर का डिस्कशन नहीं करे, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि 15 दिन पेपर करने पड़ रहे हैं, क्राउड इतना है। पर शुरुआत में डिस्कशन हो जाएगा तो बाद के बच्चों को फेवर मिलेगा, शुरुआत वालों को नुकसान हो जाएगा। और जो लोग टीचिंग फील्ड में जुड़े हैं उनको ये समझ आना चाहिए कि भाई इतने दिन पेपर चल रहा है तो डिस्कशन नहीं करना चाहिए क्वेश्चन का। मैं लगातार अपने स्टूडेंट को मना कर रहा हूँ ग्रुप में या कम्युनिटी में क्वेश्चन ना डालें, डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस ना करें। पेपर का नेचर, मॉडरेट, टफ, उनका पढ़ाया हुआ कितना आगे, ये सब बातें वो कर लें, ओवरव्यू की बात कर लें, एज इट इज़ क्वेश्चन डिस्कस ना करें। ये मेरी अपील है, ये रिक्वेस्ट भी है। 20 तारीख को जब पेपर खत्म हो जाएगा आप क्वेश्चन नोट करते जाइए, 20 तारीख को आप डिस्कस कर लीजिए पूरा का पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन आप पूरा पेपर डिस्कस कर लें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे कोई ऐतराज़ नहीं है। पर जब पेपर चल रहे हैं इन बिटवीन डिस्कशन नहीं होना चाहिए, ये लगातार, क्योंकि मुझे मालूम है कि बच्चों को काफ़ी नुकसान हो जाएगा स्टार्टिंग वाले जो हैं। तो 2 ही 3 चीज़ें मेरा पॉइंट है। एक तो जो स्टूडेंट शुरू में पेपर दे रहे हैं वो मेल जरूर डाल दें CSIR को कि कई जगह पेपर का डिस्कशन हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। CSIR एक पब्लिक नोटिस जरूर डाल दे वेबसाइट के ऊपर। दूसरा, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी इंस्टीट्यूट है, रिक्वेस्ट है मेरी, वो कम्युनिटी ग्रुप में, सोशल मीडिया, कहीं भी क्वेश्चन डिस्कस ना करें। और जो स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन बता रहे हैं लोगों को वो भी ना डिस्कस करें, क्योंकि शुरुआत में जो पेपर दे रहे हैं वो अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। आई होप ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। एग्ज़ाम के प्रोसीजर के बीच में ये डिस्कशन नहीं होना चाहिए।
क्वेश्चन आप कलेक्ट कर लें, 20 तारीख को पेपर हो जाएगा, आप जितना मर्जी डिस्कशन करें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बड़ा कंसर्न है, बड़ी मुश्किल से बच्चों को मौका मिल रहा है। अब जो शुरुआत में जिनकी डेट पड़ गई है उनकी गलती थोड़ी है पेपर में, वो तो बेचारे जिम्मेदार नहीं है। जिनका शुरू के डेट में पड़ गया है उनको कोई उनकी गलती नहीं है। और 15 दिन के गैप में क्योंकि पेपर हो रहा है, अगर 5 से लेकर 20 तक प्रोसेस चल रहा है, 15 दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट का एडवांटेज मिल जाएगा पूरा पूरा। अगर किसी ने 5 तारीख को पेपर दिया है, कोई 15 के बाद पेपर देगा, कम से कम 2 सब्जेक्ट वो एक्स्ट्रा बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सकता है, और उसको पेपर का नेचर भी समझ आ रहा है। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है। तो प्लीज़ आप लोग इसको थोड़ा कंसीडर करें और सिंसियरिटी को समझें। ऐसा कुछ भी ना करें कि बच्चों को नुकसान हो। कंपटीशन सबके लिए फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी हो, सबके लिए फेवर भी हो, सबके लिए फेयर हो। और सबसे बड़ी बात है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। किसी प्रकार का फेवरेटिज्म अगर होगा तो फिर वो जो सैंक्टिटी एग्ज़ाम की वो नहीं हो पाएगी। CSIR एग्ज़ाम ठीक तरीके से करा रहा है, इरेगुलरिटी वगैरह सामने नहीं आ रही हैं, वो सब चीज़ें बढ़िया हो रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी कोऑपरेट करके उसको ठीक बनाए रखें कि किसी स्टूडेंट की भी सिलेक्शन आपकी गलती की वजह से ना रुक जाए। ये आपकी जिम्मेदारी भी है। टीचिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोफेशन भी है कि जो भी एक्शन आप ले रहे होते हैं, जो भी आप कर रहे होते हैं, उसका इम्पैक्ट मास पर कितना पड़ रहा होता है। आप अपना प्रमोशन करें, व्यू बढ़ाएं, पर एक नेचर को डिस्कस कर लें, एज इट इज़ क्वेश्चन को डिस्कस ना करें। थैंक यू ऑल।